शादी.com से मैंने अपना प्रोफाइल डाल रखा था, तो शादी.com से ही उसका प्रोफाइल बना हुआ था, तो मुझे इंटरेस्ट सेंड किया गया। मैं उड़ीसा बेस्ड डॉक्टर हूँ और मैरिज के लिए मैं अनमेरिड हूँ, ये कहकर कि मेरी शादी नहीं हुई है। तो मैंने पूछा भी इस रिगार्डिंग कि आप अगर अनमेरिड हो तो अभी तक शादी क्यों नहीं किया, आप डॉक्टर जैसा डेजिग्नेशन। तो बोले मैं स्ट्रिक्ट मदर है, तो मतलब मुझे शादी नहीं, मतलब उन्होंने नहीं करवाया, या फिर मैंने जो भी कुछ अपनी ड्यूटी लाइबिलिटी की वजह से मैंने शादी नहीं की। ये बातें हो गई। फिर कुछ गवर्नमेंट आईडी वगैरह सब प्रोड्यूस किए कि मैं यहाँ नौकरी करता हूँ। ये करने के बाद फिर हमारी फैमिली से बातचीत हुई, 2 बार घर पे आए, बातचीत हुई, तो फिर शादी का फिक्स हुआ। यहाँ पर दिल्ली में आर्य समाज मंदिर में शादी हुई। शादी के बाद मैं दिल्ली ही थी। उसके बाद 6 महीने के बाद मैं भुवनेश्वर गई हूँ। भुवनेश्वर जब मैं रहना स्टार्ट किया तो मुझे धीरे धीरे कुछ डाउट्स होने लगा। फिर इसके साथ में जो कोई एक लेडी थी, मुझे पता नहीं उसका नाम एक्चुअली में कौन है, एक नंबर से मुझे कॉल आया था, उसने बताया कि ऑलरेडी मैरिड हैं 2 बार बोल के। पहले का पता चला, फिर धीरे धीरे जब मैं दिल्ली शिफ्ट हो गई परमानेंटली, तब मुझे मालूम पड़ा कि मेरे बाद भी बहुत शादी कर रखे थे बोल के। मैं बात की हूँ इसके रिगार्डिंग, मैंने कहा यहाँ पर आओ, मैं बात करना है, मुझे सेपरेशन के लिए चाहिए एक। अब ऐसे इंसान के साथ तो आप रह नहीं सकते ना जी। हाँ, तो हर इंसान बस यही कि सोसाइटी क्या कहेगा इस हिसाब से चुप हो जाते हैं। तो कुछ समय तो मैं भी डिप्रेशन में और मेंटली ट्रॉमा में ही रही हूँ। फिर हिम्मत करके मैं आगे बढ़ी। मैं कहा नहीं, ये तो बंदा स्टॉप नहीं हो रहा, तो फिर आगे बढ़ना ही चाहिए। बहुत अच्छी काम हुई है, कम से कम पकड़ में आया तो बहुत बढ़िया बात है। और भुवनेश्वर पुलिस को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने किया। अभी तो जिनका लाइफ नष्ट हो गया वो तो हो गया, कम से कम आगे जिनका है वो तो बच जाएंगे ना। आपको कोई गवर्नमेंट का सैलरी स्लिप दिखा रहा है, गवर्नमेंट का आईडी दिखा रहा है, आपका टोल नाका से गाड़ी उसी आईडी से पास हो रहा है, तो ऑब्वियसली विश्वास होगा ना कि सामने वाला बंदा गवर्नमेंट पोस्ट का होगा। मैं 3rd नंबर में थी, मुझे पता है। मैंने उनको बताया तो उनसे बहुत लोग वॉकआउट भी किए हैं शादी से, नहीं तो वो तो उनको कुछ पता ही नहीं था। बहुत लोगों को मैंने बताया भी है इसके रिगार्डिंग। 50 का एज डाल करके उन्होंने किया था, मतलब जो शादी में डाल रखा था, एज कम करके, नाम चेंज करके सारा कुछ, मतलब एज कम दिखाया था और देखने में पता ही नहीं चल रहा था कि कम ज्यादा 50 से ऊपर के होंगे बोल के। मैरिज के लिए ही वो जो बात कर रहे थे कि हाँ मैरिज करना है, एक लाइफ सेटलमेंट। हर इस एज में किसी को देखिए पैसे की तो चाहत होती नहीं है। इस एज में एक होता है कि लाइफ में स्टेबिलिटी, शांति चाहिए भाई। कहीं पर है अच्छे एक साथी की तलाश है, लोग इसी समझ के करते हैं ना। अनमेरिड देख के भी बहुत लोग ये हुए हैं, ट्रैप हुए हैं। पोस्ट पदवी से कम अनमेरिड जो डेजिग्नेशन लिखा हुआ था उस पे कि अनमेरिड है, उस वजह से भी बहुत लोग इसमें फंसे हैं। और जो लोग भी इसके चंगल में हैं, जिन लोगों से भी मैरिज कर रखे हैं, उनकी मैरिज भी खारिज कोर्ट को करनी चाहिए, क्योंकि हम तो ऑलरेडी सफर्ड हैं। एटलीस्ट हमें कम से कम ये जो टैग लगी हुई है मैरिज की, उससे हमें छुटकारा मिलेगा ना, और नाम से हट जाएगा हमारा। विदाउट वेरिफिकेशन किसी को मैरिज नहीं करना चाहिए, और मैट्रिमोनियल साइट से तो बिल्कुल ही नहीं। और हर साइट में अगर किसी को भी करना है तो देखभाल के संभाल कर ही मैरिज करना चाहिए। जो गलती हमारे से हुई वो दूसरा ना करे।